अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बेग सीखो। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वीडियो में इंग्लिश आर्टिकल्स ए एन और दा वगैरह को डिटेल से पढ़ा था, कहाँ पे हमारा ए एन और दा इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ज़ीरो आर्टिकल यानी कि जहाँ पर कोई भी आर्टिकल वगैरह हमने नहीं लगाना होता, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं यानी कि जहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, इनको आप अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लो, यानी कि रट्टा लगा लो बेशक, ताकि आपको कम से कम इन चीज़ों के बारे में तो मालूम हो कि हमारा यहाँ पे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सबसे पहले हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट वगैरह नहीं कर सकते, यानी कि उनकी गिनती वगैरह नहीं की जा सकती, तो उनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। मसलन यहाँ पे वाटर आ गया, शुगर, सैंड, हमारी एयर, पेट्रोल और इस तरह और भी जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनके कोई भी यानी कि गिनती वगैरह नहीं की जा सकती, उनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना होता। यानी कि ऐसे द वाटर, ए वाटर या एन वाटर वगैरह नहीं लगाना, इनको सिंपल हमने ऐसे ही लिखना होता है। अलबत्ता अगर ये जो वाटर है इसकी बोतल वगैरह हो तो उनको तो हम बोटल्स को तो यानी कि गिन सकते हैं, उनके साथ हमारा आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है, ए बोतल वगैरह, इस तरह से हम उनके साथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल ऐसे वाटर वगैरह हो या कोई भी और चीज़ हो अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना हमें वो नज़र आते हैं, सिर्फ ये महसूस किए जा सकते हैं, इनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मसलन हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, सारो और जो भी इस तरह की दीगर चीज़ें होंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, इनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल वगैरह नहीं लगाना होता। इसको हमने द हैप्पीनेस, ए हैप्पीनेस या एन हैप्पीनेस वगैरह बिल्कुल नहीं करना, इसको सिंपल ऐसे ही रहने देना होता है। एग्जाम्पल यहाँ है लव इज़ ब्लाइंड। ये जो लव है ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हमने द लव बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको सिंपल लव ही रहने देना होता है जहाँ भी आ जाए। तो इस तरह हमारे जो जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, इनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह जितने भी हमारे ममालिक वगैरह होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, अगर उनके नाम सिंपल लिखे हुए हों, जैसे मसलन पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, तुर्की, ओमान वगैरह जितने भी ममालिक होंगे, अगर इनके इस तरह सिंपल फॉर्म में नाम लिखे हों तो इनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे हमने द पाकिस्तान या ए पाकिस्तान, एन पाकिस्तान वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, इनको सिंपल पाकिस्तान ही पढ़ना होता है। तो सिंपल नामों के साथ हमारा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता अगर किसी मुल्क का पूरा नाम लिया जाए या जो मुख्तलिफ मुल्क मुल्क जो होता है वो मुख्तलिफ स्टेट्स पर मुश्तमिल हों, तो उनके साथ हमारे आर्टिकल्स इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अगर हमारा सिंपल पाकिस्तान था तो उसके साथ हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम पाकिस्तान का मुकम्मल नाम लेंगे तो यहाँ पे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का पूरा नाम लिया गया है तो इसके साथ हमारा आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये जो यूएसए है, अगर इसको एज अमेरिका, सिंपल अमेरिका कहेंगे तो वहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो यूएसए है, ये सिंपल एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स ने आपस में मुआहदा करके इकट्ठे होके एक इनके मुल्क की शक्ल में आए हैं, तो इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इसके साथ हमारा आर्टिकल द इस्तेमाल होगा, द यूएसए। इसी तरह ये जो हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसके साथ भी द इस्तेमाल होता है, द यूके, क्योंकि ये जो यूके है इसके साथ भी आपको पता है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड वगैरह ने मुख्तलिफ यानी कि रियासतें इसकी मिलके एक मुल्क की शक्ल अख्तियार की है, तो इनके साथ भी हमने द का आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो नाम होते हैं लोगों के और जगह वगैरह होती हैं, यानी कि पीपल्स एंड प्लेसेस, इनके साथ भी हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे अली, असलम, ऐशा या और जो कोई भी नाम वगैरह होते हैं, इनके साथ हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना होता। द असलम या द अली, ए अली, एन अली वगैरह नहीं लिखना, जितने भी नाम होंगे उनका हमने सिंपल ऐसे ही लिखना होता है। इसी तरह हमारे जितनी भी सिटीज़ वगैरह होती हैं या टाउन्स वगैरह होते हैं, प्लेसेस, उनके साथ हमने कोई आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। द यहाँ पे मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद
इनको सिंपल ऐसे ही लिखना होता है। द मुल्तान या ए मुल्तान, एन मुल्तान वगैरह हमने नहीं लिखना, इनके साथ हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से जो हमारी ज़ुबानें होती हैं, लैंग्वेजेस, इनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगाना होता। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़ वगैरह जितनी भी ज़ुबानें दुनिया में हैं, इन तमाम के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। द उर्दू या द फ्रेंच, ए फ्रेंच, एन फ्रेंच वगैरह, इसको इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि सिंपल उस ज़ुबान का नाम लिखना होता है। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। यहाँ पे एग्जांपल्स है एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इसको सिंपल इंग्लिश लिखा गया है। लर्न द इंग्लिश नहीं लिखना, सिंपल इंग्लिश लिखना है। जितनी भी ज़ुबानें होती हैं इनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। इसी तरह जितने भी हमारे जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, मज़ामीन वगैरह होते हैं, इनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। मसलन फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज़ूलॉजी, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं इनके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। इसको द फिज़िक्स या ए फिज़िक्स या एन फिज़िक्स वगैरह नहीं कहना। इन सब्जेक्ट्स वगैरह को सिंपल ऐसे ही लिखना होता है बिना किसी आर्टिकल के। इसी तरह हमारे जो डेज़ या मंथ्स वगैरह होते हैं, दिन और हफ्तों यानी कि महीने वगैरह होंगे, उनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। मसलन यहाँ पे संडे, वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, जितने भी हमारे ये जो नाम होंगे हफ्ते के दिनों के, इनके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। इसको द संडे या ए संडे, एन संडे वगैरह नहीं कहना। सिंपल इसको ऐसे ही संडे, मंडे, जितने भी नाम आएंगे बगैर किसी आर्टिकल का लिखना है। इसी तरह जो हमारे मंथ्स हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, जो भी होंगे, इनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। सिंपल इन नामों को ऐसे ही लिखना होता है। द मार्च, ए मार्च या एन मार्च वगैरह बिल्कुल नहीं कहना आपने। जितने भी हमारे दिन या महीने होंगे उनके साथ बिना किसी आर्टिकल के उनको वैसे ही लिखना होता है। इसके बाद हमारे जितने भी गेम्स या स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, मसलन यहाँ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसी तरह गोल्फ वगैरह, जितने भी हमारे ये स्पोर्ट्स होंगे, लूडो, स्विमिंग, इन तमाम के साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। द क्रिकेट, ए क्रिकेट या एन क्रिकेट वगैरह बिल्कुल नहीं कहना। इसको सिंपल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स एंड गेम होंगी उनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। सिंपल उनका नाम ऐसे ही लिखना होता है। इसी तरह हमारी जो ट्रांसपोर्ट्स वगैरह होती हैं या मूवमेंट्स वगैरह है, इसके साथ भी हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ हमने बाई कार, बाई बस या बाई एयर वगैरह तो हम लिख सकते हैं, लेकिन बाई द कार, आ बस, बाई ए बस, बाई एन बस वगैरह हमने बिल्कुल नहीं लगाना। इनके साथ सिंपल बाई कार, बाई बस या बाई एयर लिखना है। कोई और आर्टिकल वगैरह ए, एन, द वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह हमारे जो मूवमेंट्स हैं, ऑन फुट यानी कि लिखना ऑन द फुट आपने बिल्कुल नहीं लिखना, या ऑन ए फुट वगैरह नहीं लिखना। इसको सिंपल ऑन फुट इस तरह से सिंपल लिखना होता है। इनके साथ भी हमारा कोई आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह जो कंपनीज वगैरह होती हैं मशहूर, उन कंपनीज के नेम्स के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। मसलन माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या टाटा, इसी तरह और दीगर जो होंगी कंपनीज, उनके साथ भी हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे द माइक्रोसॉफ्ट या ए माइक्रोसॉफ्ट, एन माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। सिंपल माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या टाटा, इनके नाम ही लिखे जाएंगे। इसी तरह से हमारे जो कलर्स या डिजीज़ वगैरह होती हैं, इनके साथ भी हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन यहाँ ग्रीन, ब्लू, येलो, इन तमाम जितने भी हमारे कलर्स वगैरह होते हैं इनको हमने सिंपल ऐसे लिखना होता है। द ग्रीन या ए ग्रीन या एन ग्रीन वगैरह नहीं लिखना। इसको सिंपल ग्रीन लिखना है, या येलो, ब्लू, ऑरेंज, जितने भी कलर हैं इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह जितनी भी हमारी डिजीज़ यानी बीमारियां वगैरह होती हैं उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाना। टाइफाइड, मलेरिया या और इस तरह से जितनी भी बीमारियां वगैरह होती हैं उनके साथ भी हमने आर्टिकल नहीं लगाना। इनको सिंपल ऐसे ही लिखना होता है। इसी तरह यहाँ पे दीगर एग्जांपल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। हमारा जो स्कूल, यूनिवर्सिटी, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल या प्रिजन वगैरह जितनी भी इस तरह की प्लेसेस होती हैं, जगह हैं, इनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना होता। द स्कूल, ए स्कूल या एन स्कूल वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना। इसको सिंपल ऐसे ही लिखना है, स्कूल। और इन तमाम के साथ हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। अलबत्ता यहाँ पे आप अगर स्टडी करने जाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो यहाँ पे सिंपल इसको यूनिवर्सिटी, अगर आप वैसे विजिट वगैरह पे जाते हैं तो विजिट के साथ आपका आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है। द विजिटेड यूनिवर्सिटी इसके साथ हो सकता है, लेकिन अगर स्टडीज़ के यानी कि पर्पज़ के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा।
तो व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम इनके ज़ीरो आर्टिकल्स वाले चीज़ें हैं जिनके साथ हमारा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें।